साहित्य शास्त्र के अनुसार 10 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन सा, पहले नाम सुन लीजिए। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है अद्भुत रस, पांचवा है हास्य रस, छठा है भयानक रस, सातवां है विभत्स रस, आठवां है रौद्र रस, नौवां है वात्सल्य रस और 10वां है शांत रस। ये 10 रस का दर्शन आपको अरण्य कांड में होगा। अरण्य कांड में साहित्य शास्त्र के अनुसार इस 10 रस की चर्चा है। अब 10 का तो नहीं, पर कुछ चर्चा करते हैं कहाँ कहाँ कौन सा रस मिलेगा आपको। क्योंकि अभी तो मंगलाचरण ही चल रहा है, बाकी तो अभी 8 दिन में 9 दिन में जितनी प्रसाद ठाकुर जी बांटेंगे ही। बाबा अति प्रसन्न हैं इस बार कथा में, तो कुछ विशेष ही प्रसाद मिलने वाला है इस कथा में। पहला रस है श्रृंगार रस। और अरण्य कांड का पहला रस क्या है, तो मानस जी में देख लीजिए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। चित्रकूट में राघवेंद्र सरकार 999 रास किए हैं। अभी तक आप लोग कन्हैया की महारास की तो कथा खूब सुने होंगे। ठाकुर जी ही कन्हैया बने हैं ना, तो 999 रास चित्रकूट में वर्णित है। किसी कथा में इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर आज बस संकेत सुना रहे हैं आपको। उसमें ये 1000वां रास चल रहा है। 999 महारास हो चुकी है। 999 रास करने के बाद 1000वां महारास की तैयारी हो रही है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण। अपने हाथों से सीता जी के लिए गजरा बना रहे हैं, वो हाथ की जो है सो कंगन बना रहे हैं। निज कर भूषण, भूषण मतलब गहना, सजाने के लिए सीता जी को। स्पष्ट है इसमें। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, पहिरा भी रहे हैं। इतने में विघ्न उत्पन्न हो गई। क्या हुआ? देवराज इंद्र का बेटा जयंत, और जयंत की पत्नी भी रोज आती थी रास में। राम के रास में उनकी पत्नी आती थी। आज जयंत की पत्नी रास में जाने को तैयार हो रही थी। जयंत पूछा कि तुम रोज क्यों जाते हो? बोले भगवान आए हैं, रास करते हैं, हम लोग जाते हैं उसमें। अच्छा, वो भगवान हैं भी कि नहीं है? तुम लोग ऐसे ही पागल हुए जा रहे हो उनके पीछे, हम अभी पता करके आते हैं। तो जयंत गया कौआ बन करके। और गोस्वामी जी तो बड़ी मर्यादा रखे हैं, पर वाल्मीकि जी से पूछिए तो उसमें स्पष्ट कर दिए हैं कि वहां जाकर के सीता के स्तनों में चंचुपात करता है जयंत। राम जी के श्रीअंग पे उनके स्तनों से रक्त के गरम गरम कण जब गिरते हैं, ऊपर देखते हैं वो कौवा चोंच मार के भाग रहा था। राम जी एक तिनके को बाण बना करके और जयंत के पीछे छोड़ते हैं। तीनों लोकों में भागता है जयंत। काहू बैठा कहन वही, कोई उसको बैठने भी नहीं कहा। क्यों? राखी को सके राम कर द्रोही। भगवान से द्रोह करने वाले को ब्रह्मा विष्णु महेश भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। कथा सुनिए। भगवान से विरोध करके कहां जाइएगा, किस लोक में? अरे देवराज इंद्र का बेटा है, वीवीआईपी बन के जा रहा है। ब्रह्मा जी दरवाजा बंद कर दिए, शंकर जी कैलाश पे पर्दा डाल दिए, विष्णु भगवान क्षीर सागर में नहीं घुसने दिए। अरे कहां तक कहें, उसका बाप देवराज इंद्र नहीं घुसने दिया। बोले तुम आ गए तो फिर मेरा भी गया गद्दी। समझे कि नहीं?
राखी को सके राम कर दो ही। क्यों? क्योंकि तूने राम का अपराध किया है, ब्रह्म का अपराध किया है, परमात्मा का अपराध किया है, क्षमा के योग्य नहीं है। कहां भाग के जाइएगा भगवान से। लेकिन जयंत विकल होकर के भाग रहा था। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत ने नारद जी को ध्यान में नहीं लाया, देखा पर उसको लगा कि अच्छा ये बाबा जी तो रोज हमारे पिताजी के यहाँ आते जाते रहते हैं, जब हमारे पिताजी ही नहीं रक्षा किए तो ये क्या करेंगे। साधु संतों को लोग सामान्य समझ करके हमेशा धोखा खा जाते हैं, समझे कि नहीं। जयंत को लगा कि जब जिसकी रक्षा देवराज इंद्र नहीं किए, ब्रह्मा जी नहीं किए, शंकर जी नहीं किए, विष्णु जी नहीं किए, ये बाबा जी क्या रक्षा करेंगे, तो उधर ध्यान ही नहीं दिया जयंत। लेकिन नारद देखा विकल जयंता। नारद जी बोले कि बेटा इधर इधर इधर। इसे संत कहते हैं। क्यों? लागी दया कोमल चित संता, संत हृदय नवनीत समाना। आप संतों को सम्मान दें या न दें, संत कभी किसी का अकल्याण नहीं चाहते हैं। आप गलती करो वो आप भुगतोगे। जिस दिन परिणाम आएगा तो चिल्लाओगे कि हम किसका क्या बिगाड़े थे कि मेरा बिगड़ रहा है। बेटा बिगाड़ रहे हो उस समय तो सोच नहीं रहे हो कि हम बिगाड़ रहे हैं, तो बिगड़ना तय है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हमारी नजरों से बच सकते हो, उसकी नजरों से कहां जाओगे बच करके। लेकिन समाधान जब भी होगा तो किसी संत के चरण में होगा। समाधान इधर उधर भागने से नहीं होगा। देवता भी समाधान नहीं करेंगे बिना संत के कृपा के। नारद जी बोले इधर आ, इधर क्यों भाग रहा है? बोले राम जी का बाण पीछे पड़ा है। अच्छा तो तुम कहां कहां गया? बोले हर जगह गए, कोई नहीं। जो बड़े से बड़े पदाधिकारी थे सबसे मिला है। बोले इससे हम नहीं रक्षा कर सकते हैं। बोले तुम अपराध किसका किया है? बोले राम जी का। तो क्षमा तो ब्रह्मा जी से क्यों मांगने जा रहा है? अरे जिसका अपराध किया उनसे न जाके क्षमा मांगो। बोले हिम्मत नहीं हो रही, एक बार तो गए थे तो बाण पीछे लगा हुआ है। बोले उस समय तुम गया क्यों था? बोले राम जी का प्रभाव देखने गए थे कि भगवान है कि नहीं है। बोले तुम पहली बार गए थे राम जी का प्रभाव देखने, इस बार मेरे कहने से दोबारा चले जाओ उनकी स्वभाव देखने। प्रभाव तो देख लिया ना कि राम जी अगर भ्रिकुटी टेढ़ी कर दिए तो तीनों लोगों में जगह नहीं मिला। अब एक बार जाके उनका स्वभाव और देख ले। अब कोई उपाय बचा भी नहीं था तो नारद जी के कहने से बेचारा डरते भागते गया। और गया तो कितना बढ़िया से यहाँ चित्रण है, उल्टा जाके पड़ गया राम जी के चरणों में, माथा पीछे पैर उनकी तरफ और ऊपर देख रहा है कि कहीं बाण मार न दे। डर भी था भीतर से। राम जी उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं। सीता जी उसको उठाए, प्यार किए। राम जी बोले ये आपका अपराधी है, आप इसको प्यार कर रहे हैं। बोले आपको कोई गलत सूचना दे दिया है, ये अपराधी नहीं हो सकता है। क्यों? अभी तो आपके स्तनों में इसने संचुपात किया है। बोले अच्छा इसलिए आप नाराज थे? बोले आप भ्रम में पड़ गए थे। अरे देवी आपका अपराध किया और कहते हैं कि हम भ्रम में पड़ गए थे। बोले हाँ। देखिए जननी किसको कहते हैं? जानकी अम्बा बोले कि प्रभु हम जगत जननी हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। बोले तो ये जीव जगत से अलग है, हम इसकी जननी नहीं हैं। अरे कोई छोटा बच्चा जब उसका दांत निकलना शुरू होता है तो कभी कभी अपने माँ के स्तनों में दांत गड़ा देता है, तो क्या माँ उसकी गला दबा देती है? माँ और प्रसन्न हो जाती है कि अब हमारे बच्चे का दांत निकल आया है, समझे कि नहीं? बोले ये तो माँ बेटे का जो है सो विनोद चल रहा था, आप बेकार में नाराज होके बाण लगा दिए, वापस ले लीजिए। और राम जी का तो विरोध ही है, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विषाद। किसी दिन ये कथा भी विस्तार से सुनाएंगे। आज बस संक्षेप में हम पूरी मंगलाचरण पूरा करना चाह रहे हैं। तो प्रभाव और स्वभाव दोनों देखा जयंत जाके भगवान का।